आयुर्वेद हमें सिखाता है कि शरीर में कोई भी रोग अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे छोटे छोटे असंतुलनों से शुरू होकर विकसित होता है। कैंसर, जिसे आयुर्वेद में अर्बुद कहा गया है, यह भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर एक संतुलित और सुव्यवस्थित तंत्र है, जहां वात, पित्त और कफ तीनों दोष मिलकर सब कुछ नियंत्रित करते हैं। जब तक ये संतुलन में रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे ही हमारी जीवन शैली बिगड़ती है, गलत खान पान, अनियमित दिनचर्या, तनाव और नकारात्मक भावनाएं, ये तीनों दोष मिलकर धीरे धीरे असंतुलन की अवस्था में आ जाते हैं। सबसे पहले असर पड़ता है हमारी अग्नि यानी कि पाचन शक्ति पर। जब अग्नि कमजोर हो जाती है तो भोजन पूरी तरह पच नहीं पाता। अधपचा भोजन शरीर में आम यानी कि टॉक्सिन में बदल जाता है। रक्त, मांस और अन्य धातुओं में मिलकर शरीर के सूक्ष्म मार्गों, जिन्हें स्रोतस कहा जाता है, उनको ब्लॉक करने लगता है। अब सोचिए, जब शरीर के अंदर पोषण और ऊर्जा का प्रवाह रुकने लगे तो कोशिकाएं सही तरीके से कैसे काम करेंगी? यहीं से समस्या गहरी होने लगती है। दोषों और आम यानी कि टॉक्सिन का यह मिला जुला प्रभाव होता है, शरीर की धातुओं को दूषित करने लगता है। नई कोशिकाएं असामान्य रूप से बनने लगती हैं और पुरानी कोशिकाओं का संतुलन बिगड़ जाता है। धीरे धीरे एक स्थान पर असामान्य वृद्धि, एक गांठ, जिसे आयुर्वेद में अर्बुद कहते हैं, उसका रूप लेने लगती है, जो शुरुआत में छोटी होती है लेकिन समय के साथ बढ़ती जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक और गहरा कारण होता है, प्राण, तेजस और ओजस का असंतुलन। जब शरीर में प्राण यानी जीवन ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, तेजस यानी कि अग्नि असंतुलित हो जाती है और ओजस यानी कि प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो जाती है, तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यह वही स्थिति है जहां गंभीर रोग जैसे कैंसर विकसित होने लगते हैं। आयुर्वेद यह भी मानता है कि केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगातार तनाव, भय, क्रोध और दुख, ये सब हमारे अंदर गहरे असंतुलन पैदा करते हैं, जो धीरे धीरे शरीर को रोग की ओर ले जाते हैं। इस तरह अर्बुद कोई अचानक होने वाला रोग नहीं है, बल्कि यह वर्षों से चल रही एक शरीर के अंदर असंतुलन की कहानी है, जहां शरीर, मन और ऊर्जा तीनों स्तरों पर गड़बड़ी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम समय रहते अपनी जीवन शैली सुधार लें, सही आहार लें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और मन को शांत रखें, तो इस प्रक्रिया को रोका या धीमा किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार कैंसर केवल एक शारीरिक रोग नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और ऊर्जा के गहरे असंतुलन का परिणाम है। इसलिए इसका समाधान केवल दवाओं में नहीं बल्कि संतुलित जीवन शैली में छिपा हुआ है।